Good morning. Today we will discuss in the chemical reaction of aldehyde and ketone reaction due to alpha hydrogen, especially aldol condensation and the Cannizzaro reactions. तो we know that कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर. व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर? क्यों है एसिडिक नेचर में? क्योंकि वो क्या कर सकता है, जब अल्फा हाइड्रोजन अगर H प्लस आयन के फॉर्म में अलग हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा ऑन द कार्बन एटम, यानी कार्बन आयन बनेगा और वो कार्बन आयन इन्वॉल्व है इन द रिजोनेंस विद द कार्बोनिल ग्रुप. और ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हम कह सकते हैं कि वो आसानी से H प्लस आयन अल्फा हाइड्रोजन H प्लस आयन के फॉर्म में अलग हो सकता है. इट मीन्स इट कैन बिहेव एज अ एसिडिक सब्सटेंस. अब देखो इसमें अगर हम एनसीईआरटी बुक में स्पेशली देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये बेस है. बेस ने जब H प्लस पे अटैक किया, हाइड्रोजन पे अटैक किया, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन पे, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा किसकी ओर? कार्बन की ओर. तो कार्बन की ओर जब शिफ्ट किया और यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा. तो यहाँ बन गया कार्बन आयन. ये कार्बन आयन क्या है? रिजोनेंस स्टेबलाइज है विद द कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि बिकॉज कार्बोनिल ग्रुप बिहेविंग एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इट शोज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. क्लियर? अब इसको समझो कि ये अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर और वो क्या बना रहा है? कार्बन आयन इंटरमीडिएट बना रहा है. ठीक है. क्यों एसिडिक है? ड्यू टू रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन. और किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के कारण. अब इसको आप समझते हैं तो उसमें जब हम रिएक्शन पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है. एल्डोल कंडेंसेशन में हम कहते हैं कि इफ टू एल्डिहाइड एंड द कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्केलाई. डाइल्यूट एल्केलाई के प्रेजेंस में एल्डिहाइड और केटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दिस इज अ मस्ट कंडीशन कि इफ द अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट एल्केलाई, दे रिएक्ट्स एंड फॉर्म अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको हम एल्डोड कहते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम कीटोल कहते हैं, बनाता है. फिर उसको जब हम गर्म करते हैं तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड फॉर्म अ क्या बनाता है? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बनाता है, कीटोन बनाता है. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एल्डोल. तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल एंड द सेकेंड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है. इन एल्डोल कंडेंसेशन, अब रिएक्शन को अगर हम गौर से देखें तो इन द एल्डोल कंडेंसेशन ये देखो एल्डिहाइड है CH3CHO, तो CCHO ये कार्बन जो है कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन कार्बन है. तो जो इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस कॉल्ड द अल्फा हाइड्रोजन. तो CH3CHO, अब CH3CHO जब आपस में कंबाइंड होगा तो क्या बना रहा है? CH3CHO और CH2CHO, और इसको हम क्या कहते हैं? एल्डोल. क्योंकि देखो ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा हो गया? बीटा कार्बन. तो यहाँ हमारा क्या बन रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज कॉल्ड एल्डोल एंड देन ऑन हीटिंग इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल. और यहाँ हम कह सकते हैं कि अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन. तो यहाँ से ये OH और यहाँ से एक H रिमूव होगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO. ठीक है, ब्यूट 2 इन अल. तो ये हमारे पास क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन. ठीक है. बेसिकली रिएक्शन देखो कैसे हो रही है यहाँ पे. तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? CH3 है, CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2, यहाँ H, फिर ये क्या हो गया? देखो CHO. ठीक है. अब ये जो H है यहाँ पे, ये H, तो ये अब बेसिकली ये जो ये होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीव होगा तो यहाँ क्या बनेगा? कार्बन आयन बनेगा. अब ये कार्बन आयन का अटैक होता है किसके ऊपर? CHO ग्रुप पे. तो हमारे पास जो बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाता है. क्या बन जाता है हमारे पास? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. और ये आगे जाके हमें क्या देता है? ब्यूट 2 इन अल एल्डोल कंडेंसेशन में. सेम एज अगर हम यहाँ देखें तो देखो कीटोन है, ठीक है, कीटोन, प्रोपेनोन. अब कीटोन में भी क्या होगा? ये ग्रुप है किस में बदल जाएगा? CHOH ग्रुप में बदल जाएगा. तो यहाँ पे देखो OH जुड़ जाएगा तो हमारे पास CH3CO CH3 है. ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अब जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3, फिर यहाँ पे क्या कंबाइंड हो रहा है? आपका देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है. तो बेसिकली ये ग्रुप
CH3COCH3 अब CH3COCH3, तो ये वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, इस पे बॉन्डेड होगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होगा, इसके ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3, ये बन गया CH3, देखो CH3, फिर यहाँ आ गया आपका OH, ये O की प्लेस पे OH आ जाएगा, CH3COCH3, तो ये हमारा एक कंपाउंड बन गया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये हमारा क्या बन गया, आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें से जब कंडेंसेशन करेंगे तो एक OH ग्रुप यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CCH3 डबल बॉन्ड CHCOCH3, ये आपका बन गया एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। तो आप जब भी एल्डोल कंडेंसेशन लिखेंगे तो पूरी रिएक्शन लिखनी है, फर्स्टली फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल और कीटोल एंड देन कंडेंसेशन प्रोसेस तो फॉर्मेशन ऑफ बीटा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, तो दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी हमने कहा कि अगर दो सिमिलर एल्डिहाइड, दो सेम कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कंबाइंड, एंड जब वो कंबाइंड हो रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। लेकिन अगर दो अलग अलग एल्डिहाइड है, टू डिफरेंट एल्डिहाइड है, टू डिफरेंट कीटोन है, और वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन है, अगर वो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, ठीक है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो यहाँ पे है हमारे पास, व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इफ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें क्या मिलेंगे, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और एक दूसरा जो कंबाइनिंग ग्रुप है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, बिकॉज केवल एक ही जो एल्डिहाइड कीटोन होता है उसका अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, उसका एसिडिक पार्ट इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के अंदर। तो अगर एक भी है तब भी वहाँ पे आपको एल्डोल कंडेंसेशन मिलता है। तो टोटल हमारे पास यहाँ 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लो, क्यों 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो ग्रुप है, एक एल्डिहाइड का, दोनों एल्डिहाइड देखो यहाँ पे अलग अलग है। तो अब क्योंकि आप रिएक्शन मिक्सचर ले रहे हैं, तो रिएक्शन मिक्सचर का मतलब होता है कि हैविंग अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं होता कि आपने रिएक्शन जो लिखी है बैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन में हम दो ही ग्रुप दिखा रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं, बट जब हम मिक्सचर ले रहे हैं तो वहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे दो इथेनॉल आपस में कंबाइंड हो तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, दो प्रोपेनॉल आपस में कंबाइंड हो तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। इथेनॉल प्रोपेनॉल से कंबाइंड हो तो इथेनॉल प्रोपेनॉल पे अटैक करे उसका एक प्रोडक्ट मिलेगा, या प्रोपेनॉल इथेनॉल पे अटैक करे तो उसका एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 2 एथेनॉल आपस में कंबाइंड होंगे तो 1 प्रोडक्ट मिलेगा, 2 प्रोपेनॉल कंबाइंड होंगे तो सेकंड प्रोडक्ट मिलेगा, इथेनॉल व्हेन अटैक ऑन द प्रोपेनॉल देन विल गेट द थर्ड प्रोडक्ट, एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी कि प्रोपेनॉल विल अटैक ऑन द इथेनॉल, तो आपको क्या मिलेगा, फोर्थ प्रोडक्ट मिलेगा। तो 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे कुछ सिंपल प्रोडक्ट बना के दिखाया एग्जाम्पल में। देखो तो इथेनॉल है हमारे पास, सबसे पहले जब यहाँ पे इथेनॉल इथेनॉल कंबाइंड होगा तो आपको क्या मिलेगा, ब्यूटूइनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे इथेनॉल CH3CHOC CH2, दूसरा प्रोडक्ट ये मिल गया आपको, सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट है ये, जब यानी दो इथेनॉल या दो प्रोपेनॉल कंबाइंड हो रहे हैं। क्रॉस क्या है कि एक इथेनॉल एक प्रोपेनॉल से या एक प्रोपेनॉल इथेनॉल से, तो दोनों प्रोडक्ट को देखो तो यहाँ पे 4 अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कैनिजारो। कैनिजारो ठीक अपोजिट है एल्डोल कंडेंसेशन के, एल्डोल कंडेंसेशन के। कैनिजारो में हम कहते हैं कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम। अभी हमने कहा कि एल्डोल में क्या कहा कि इफ द एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कंबाइंड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्केलाई। हम यहाँ कह रहे हैं कि इफ एल्डिहाइड और कीटोन, या स्पेशली एल्डिहाइड जिस कीटोन एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्केलाई, ठीक है। एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का क्या होता है, रिड्यूस होता है, और हमेशा पता है कि एल्डिहाइड रिड्यूस होकर हमें क्या देता है, अल्कोहल देता है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होने के बाद हमें क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जो एक एल्डिहाइडिक पार्ट है यानी जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं, वो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, आफ्टर रिडक्शन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एंड
ऑक्सीडेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं यहाँ पे हमेशा। अल्फा हाइड्रोजन, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो टर्सरी एल्डिहाइड होगा, मिथेनॉल होगा एंड बेंजल्डिहाइड होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सभी में अल्फा हाइड्रोजन ऑलमोस्ट हमको मिल जाता है, ठीक है। अब फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो तुम्हारे पास देखो 2 फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो हमने कहा कि सेल्फ ऑक्सीडेशन है, देखो एक किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया रिडक्शन, और ये आपका देखो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ रिएक्शन लिखना है, मैकेनिज्म मैं नहीं समझा रहा, मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे कहनी जरूरी रिएक्शन सिंपल सा है कि देखो एक रिड्यूस हो गया और एक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इन द सेम वे अगर हम दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं नीचे की ओर, देखो करो रिएक्शन हमारे पास है यहाँ पे। अब इस रिएक्शन को गौर से देखो तो बेंजल्डिहाइड, अब बेंजल्डिहाइड में 2 बेंजल्डिहाइड ग्रुप होंगे यहाँ पे, तो वो भी अंडर को क्या हो गए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखो ये एक बेंजल्डिहाइड है, एक बेंजल्डिहाइड यहाँ पे, ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड क्या हो गया यहाँ पे, देखो रिड्यूस हो गया, ये रिडक्शन है, ठीक है। तो ये CHO ग्रुप किस में बदल गया, CH2OH में बदल गया। दूसरा फिर एक और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड कंबाइंड होगा इसके साथ, क्योंकि हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए CHO, तो ये CHO ग्रुप जो हो रहा है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, COONA। तो सिंपल सी रिएक्शन है कि बेंजल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, सोडियम बेंजोएट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Aromatic aldehyde and ketone undergoes electrophilic substitution at the ring in which carbonyl group acts as a deactivating group। हमको पता है कि जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना सीखा था, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये बेंजीन है हमारे पास, और बेंजीन में अगर हम यहाँ देखें तो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है। और ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन की किसकी ओर होती है, टुवर्ड द कार्बोनिल ग्रुप होती है। और क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप होती है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बिहेव करेगा। आर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, मेटा पोजीशन पे मिलेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हमने नाइट्रेशन का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि नाइट्रेशन है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमने लिया कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। अब हम बेंजल्डिहाइड पे उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो NO2 कहाँ पे कंबाइंड हो रहा है, एट द मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे देखो NO2 यहाँ पे क्या हो गया, कंबाइंड हो गया, तो ये क्या बन गया, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लास्ट टॉपिक है इसका कि यूजेस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन द केमिकल इंडस्ट्री एल्डिहाइड एंड कीटोन आर यूज एज सॉल्वेंट, स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट। कैसे यूज़ होता है कीटोन, सॉल्वेंट के जैसे यूज़ होता है। एल्डिहाइड हमने एक फिंकलस्टाइन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें भी हमने देखा था कि वी आर यूजिंग एसीटोन एज अ सॉल्वेंट। फॉर्मेल्डिहाइड इज वेल नोन एज फॉर्मेलिन, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं, और वो प्रिजर्वेटिव के जैसे यूज़ करता है। आपने स्पेसिमेंट्स देखे होंगे बायोलॉजी लैब में रखे रहते हैं, उसमें फॉर्मेलिन डाली जाती है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर बेकेलाइट, क्या बनाने के काम आता है, ये बेकेलाइट बनाने के काम आता है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बेकेलाइट कहलाता है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लूज एंड अदर पॉलीमरिक प्रोडक्ट बनाने के काम आ रहा है, यानी पॉलीमरिक प्रोडक्ट हम बनाते हैं, पॉलीमर के चैप्टर में हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से। एसिटिल्डिहाइड यूज टू प्राइमरीली एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड, इथाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट, पॉलीमर्स एंड ड्रग्स। बेंजल्डिहाइड इज यूज इन क्या होता है, परफ्यूमरी एंड इन डाई इंडस्ट्रीज। एसीटोन एंड इथाइल मिथाइल कीटोन आर कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो ये जितने भी चीज़ें हम देख रहे हैं पॉलीमर बनाने में काम आ रहा है, तो उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, एसीटोन सॉल्वेंट के जैसे यूज़ कर रहे हैं, केमिकल रिएजेंट है, लेबोरेटरी रिएजेंट के जैसे यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मेलिन बनाने में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ठीक है बहुत सारे और अभी फ्लेवरिंग प्रोडक्ट या के फॉर्म में यूज़ होता है, परफ्यूम में काम आ रहा है। तो दे आर द यूजेस ऑफ एसीटोन या एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। थैंक यू।